मित्रों, जब समुद्र देवता ने श्री रामचंद्र जी को बताया कि नाथ नील नल कपि दो भाई, ये नल नील हैं जिनके माध्यम से सेतु बंधन का कार्य संपन्न होगा और आप लंका निशाचरों के उस राज्य में जा करके लंका नगरी के अताताइयों का विध्वंस करेंगे, उनको नष्ट करेंगे। श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा दी शुभ मुहूर्त में, तो सोनी कपि भालू चले करी हुआ, जय रघुवीर प्रताप समूहा। वानरों का वो समूह, वो दल का दल श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को पा करके जाते हैं और पर्वत पहाड़ वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके सेतु निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं। अति उतंग गिरि पाद पलील ले उठाए, आनि देहि नल नील रचहि ते सेतु बनाए। बड़े बड़े पर्वतों को गेंद के समान उठा करके नलनील को दे देते हैं। गिर आयुध नख पाद पधारी, चले गगन मही इच्छाचारी। ऐसा तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि आकाश में उड़ने वाले वानर पर्वतों को ही अपना अस्त्र बनाए हुए, किसी के नाखून इतने विकराल हैं कि वही उनके अस्त्र हैं, तो सब जो है सेवा में लगे हुए हैं। बड़े बड़े पर्वतों वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके सेतु बंधन का कार्य कर रहे हैं। और छोटे से छोटे जीव भी लगे हुए हैं। छोटी सी गिलहरी भी धूल भर करके लाती है अपने बालों में, वो भी गिरा देती है। श्री रामचंद्र जी ने देखा तो प्रसन्न हुए और अपने कर कमल से उसको स्पर्श किया है, उनको बड़ा प्रेम किया है। हनुमान जी देख करके प्रसन्न हो गए और देखी सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। श्री रामचंद्र जी ऐसे सुंदर निर्माण कार्य को देख करके प्रसन्न हुए और श्री रामचंद्र जी ने कहा कि करी हूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। मैं प्रभु अपने स्वामी भगवान शिव जी की स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में ये इच्छा हो रही है। सुग्रीव जी ने सुना, जब सुग्रीव जी ने सुना तो सुनि कपीस बहुदूत पठाए, अपने सैनिक भेज दिए, कहा जाओ ब्राह्मणों को आश्रम से आदर सहित ले आइए, उनसे निवेदन करिए कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान शिव जी की स्थापना करना चाहते हैं। और वे दूत जा करके निवेदन करते हैं ऋषियों से, महात्माओं से कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान शिव जी की स्थापना करना चाहते हैं, इसलिए आपका सहयोग चाहिए। ऋषि महात्मा तो प्रसन्न हुए और वानर वीरों के साथ चलते हैं। तुलिंग थाप विधवत करि पूजा, शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। भगवान शिव जी की स्थापना करते हैं श्री रामचंद्र जी और मंत्र बोले जा रहे हैं, सुंदर सुंदर मंत्र। आनुभद्रः कृतोऽयन्तु विश्वतो अदब्धासु, वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। तो इस तरीके से और नल नील लगे हुए हैं, ये कुशल कारीगर हैं। तो नल तो विश्वकर्मा के पुत्र हैं और नील अग्नि के पुत्र हैं। बिल्डिंग करना होता है तो उन्हीं का काम आग से ही तो होता है, तो अग्निपुत्र हैं। वे दोनों राम नाम लिख करके पत्थरों को जोड़ देते हैं। बहुत कलाकारी के साथ ये दोनों वानर राम सेतु का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे मेरे प्रभु के चरणों में संलग्न रहने वाले सभी भगवत भक्तों को प्रणाम, लेकिन कथा सुनते रहिए। इधर तो मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के निर्देशन में निर्माण कार्य चल रहा है, पुल बन रहा है। और इधर सुख सारण नाम के जो वानर का रूप धारण करके आए, तो उसमें से तो एक संत हो गया था और दोबारा नहीं आए,
तो रावण का तीसरा गुप्तचर शार्दूल आता है और देख करके रावण से जाकर कहता है, महाराज की जय हो, मैं संदेशा लेकर आया हूँ। और वानरों के बीच में ये सब देवता के ही बेटे हैं। कहते हैं द्विविद और मयंद। मैंने ऐसा सुना है कि द्विविद और मयंद ब्रह्मा जी की इच्छा से इन्होंने अमृत पान किया है, इसलिए ये बहुत ही बलवान हैं। ये अश्विनी कुमार के बेटे हैं। आगे कहते हैं जामवंत, गदगद और धूम्र ये ऋक्ष राजा के बेटे हैं। निश्चय ही ये बहुत बलवान ऋक्ष हैं। इनकी भी एक सेना है। और कहते हैं कि धर्म का एक बेटा है जिसका नाम है सुषेण। वो सुषेण नहीं जिन्होंने लक्ष्मण जी को जीवित किया, ये वानर है सुषेण। चंद्रमा का भी एक बेटा है, उसका नाम है दधिमुख। हंसोड़ा है, सभी को हंसाता रहता है और प्रसन्नता से निर्माण कार्य चल रहा है। वायु का एक बेटा है जिसे हनुमान कहते हैं। वो वायु का औरस पुत्र तो है, लेकिन वह केसरी का भी बेटा है। लेकिन केसरी किसके बेटे हैं? केसरी तो देव गुरु बृहस्पति के बेटे हैं। वे बहुत बल रखते हैं। मैंने यमराज के 5 बेटों को देखा। वे वानर बड़े ही पराक्रमी हैं। गज, गवय, गवाक्ष, सरभ और गंधमादन, ये 5 वानर वीर बहुत ही पराक्रमी हैं। ये है यमराज के बेटे हैं। और अंगद इंद्र का नाती है। मृत्यु के भी तीन बेटे हैं, सुमुख, दुर्मुख और वेगदर्शी। अरे वेगदर्शी यानी बहुत तेज से देखता है, लेकिन किसी तरीके से मैं बचकर आया हूँ। जब रावण ने सुना तो कहा शीघ्र ही सीता को प्राप्त करने के लिए वो विद्युत जिहु नाम के राक्षस को लेकर जाता है और राम जी के कटे हुए मायामय सिर को सीता को दिखाता है। लेकिन माता सीता इस समय अविद्यामयी लीला कर रही हैं, रोने लगी, रुदन किया है और कहा कि यदि कैकेयी ने वनवास का वरदान न मांगा होता तो यह विपत्ति कभी ना आती। इस तरीके से सोचती है माता, लेकिन सत्य तो ये है कि निज प्रतिबिंब राखिता सीता। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सबसे आगे ही कहा है, चरित्र करने से पहले क्या कहा है कि सतोगुण से श्री रामचंद्र जी के हृदय में सीता जी समाहित हुई, रजोगुण से अग्नि में समाहित हुई और तमोगुण से प्रतिबिंबित यानी छाया रूप से, तो उसी को तो रावण लेकर आया है। तो इस समय माता जी कर जो भी रही हैं, लेकिन एक ही अंश से ऐसा कार्य हो रहा है। रावण को लगा कि ये वश में हो जाएगी 1-2 दिन में। तो ऐसा जब रावण ने समझा तो रावण चला जाता है अपने महल को। और इधर क्या होता है, श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम रखने वाली विभीषण की पत्नी अशोक वाटिका को जाती है और जाकर के सीता माता को यथावत सारी बातें कह देती है। वो कहती है कि राजमहल में जितना कुछ होगा मैं आपको चुपके से आपको बताती रहूंगी, आप चिंता न करें, और भगवान श्री रामचंद्र जी का हाल चाल मैं आपको देती रहूंगी। ऐसा विभीषण की पत्नी शर्मा ने कहा। इधर तो माता प्रसन्न हुई और कहा कि सब कुशल मंगल है, भगवान श्री रामचंद्र जी ठीक हैं। कहते हैं कि बांधा सिंधु नील नल नागर, राम कृपा जस भयो उजागर। श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रभाव से, उनके आशीर्वाद से नल नील नाम के वानर वीरों ने सेतु बंधन का कार्य किया है। पहले दिन में 56 कोस यानी 14 योजन का पुल बनाया है। अगर किलोमीटर की दृष्टि से देखें तो 168 किलोमीटर एक दिन में पुल का निर्माण हुआ। और चौड़ा कितना था? 10 योजन यानी 120 किलोमीटर चौड़ा पुल था। दूसरे दिन 20 योजन बना यानी 80 किलो जो है 240 किलोमीटर, और कोस कहते हैं 80 यानी 80 कोस तक बन गया। तीसरे दिन कहते हैं, तीसरे दिन 21 योजन
पुल का निर्माण हुआ और कहते हैं 84 कोस यानी 252 किलोमीटर। इस तरीके से चौथे दिन 264 किलोमीटर और पांचवें दिन 276 किलोमीटर यानी 92 कोस। इस तरीके से वानर वीरों ने उस पुल का निर्माण कर दिया। लेकिन संत तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुवीर प्रताप ते तरे सिंधु पाषाण, ते मति मंद जे राम तज भजहि जाय प्रभु आन। श्री रामचंद्र जी परम कृपालु हैं और खेल ही खेल में वानर वीरों ने पुल का तैयार किया। रामचंद्र जी के चरणों के आशीर्वाद से आप सभी भगवत भक्त ऐसे ही भगवान की कथा के साथ लगे रहिए और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। जय श्री सीताराम जी की जय, श्री गुरु महाराज की जय हो।